नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। एनसीबी से पंगा और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से दुश्मनी शाहरुख खान और आर्यन खान के लिए महंगा पड़ने वाला है। इस पूरे मामले में जिस तरह से एनसीबी और समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए गए, उससे एनसीबी पूरी तरह चिढ़ी हुई नजर आ रही है। पूरी ताकत के साथ आर्यन के बेल का विरोध कर रही है और इसी का परिणाम है कि उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। साथ ही अब नवाब मलिक पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई क्रूज केस में फंसे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। साथ ही अब शाहरुख खान की डॉनगिरी और नवाब मलिक की नेतागिरी महंगी पड़ती नजर आ रही है। इस पूरे केस में आर्यन खान को बचाने के लिए जिस तरह से सियासी चाल चली गई, समीर के पूरे परिवार को घसीटा गया, उनकी जाति और नौकरी पर सवाल खड़े किए गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने का जो आरोप लगाया गया, उससे एनसीबी और समीर वानखेड़े को गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने अपने काम को और मजबूती के साथ कोर्ट में रखा। शायद यही कारण है कि अमित देसाई, सतीश मान शिंदे और मुकुल रोहतगी जैसे देश के नामी और गिरामी वकील हाईकोर्ट से भी 3 दिन के सुनवाई के बाद भी जमानत नहीं दिला सके। साथ ही शाहरुख खान की पूरी गैंग भी बार बार असफल होती रही। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक जिस तरह से समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि समीर को व्यक्तिगत तौर पर परेशान किया गया और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। लेकिन अब समीर वानखेड़े ने भी नवाब मलिक को सबक सिखाने की ठान ली है और उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि नवाब मलिक ने साजिश के तहत पूरे वानखेड़े परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। साथ ही पूरे परिवार को टॉर्चर और हरासमेंट किया जा रहा है। ड्रग्स केस में समीर के पूरे परिवार को साजिश के तहत घसीटने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पूरे परिवार को ट्रोलिंग और धमकी का सामना करना पड़ रहा है। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन खान को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देश के 3 बड़े वकील सतीश मान शिंदे, अमित देसाई और मुकुल रोहतगी की दलीलें भी काम नहीं आ रही हैं, क्योंकि एनसीबी इस मामले में हर रोज नए खुलासे और सबूत पेश कर रही है। शायद यही कारण है कि जेल में आर्यन खान को 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। साथ ही अगर 2 दिनों में आर्यन को जमानत मिली तो ठीक है, वरना कोर्ट में 30 अक्टूबर से छुट्टियां होने वाली हैं, जो त्योहारों को देखते हुए 15 नवंबर तक चलेंगी। यानी 2 दिन में अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो आर्यन को 15 नवंबर तक जेल में रहना पड़ सकता है। इसी के साथ एक बड़ी बात सामने ये आई है कि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने साफ कर दिया है कि समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों पर कोई सबूत नहीं मिले हैं, अर्थात ये आरोप आधारहीन हैं और आर्यन ड्रग्स केस की जांच खुद समीर वानखेड़े करते रहेंगे। उनसे इस केस को छीना नहीं जाएगा, यानी आरोपों के बीच भी आर्यन केस उनकी निगरानी में ही जांच किया जाएगा, किसी को हैंडओवर नहीं किया जाएगा। तो शाहरुख खान की डॉनगिरी और नवाब मलिक की नेतागिरी आर्यन खान पर भारी पड़ती दिख रही है। यही नहीं, जिस तरह से समीर वानखेड़े को निशाना बनाया जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि इस पूरे गैंग को किसी न किसी बात का डर है कि अगर आर्यन और अनन्या ने मुंह खोल दिया तो कई और चर्सी बेनकाब ना हो जाएं। फिलहाल जो भी हो, इन सभी बातों के लिए हमें और आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे आगे होता है क्या। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।